हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब न्यू व्लॉग। मैं नाम कैफ। आज मैं ले चलता हूँ आगरा के लाल किले में। जो लाल किला का लाल पत्थरों से निर्माण कौन से मुगल बादशाह ने करवाया था और कौन कौन से शासकों ने इस पर हुकूमत की। इस लाल किले मिलते हैं आपको व्लॉग में। यह लाल किला, इसकी दीवारें आगे की है 40 फीट की, अंदर वाली दीवारें 65 फीट की, इसकी खाई है 20 फीट की, जिसमें मगरमच्छ रहते थे और आगे और ऊपर और शेर रहते थे। इसकी टिकट की प्राइस है 50 रुपये और फ़ॉरेन के लिए 800 रुपये। जी हैं। और इस गेट पहला गेट का नाम है अमर सिंह गेट। जब शाहजहाँ को उन्होंने जंग जिता के दी थी। इस गेट का नाम है अमर सिंह। और देखिए चेन लगी है, इस पुल को उठाने के लिए चेन लगी थी। तो दुश्मन बिना इजाज़त के अंदर नहीं आ सके। इस गेट का नाम है नौबत खाना। ये दूसरा गेट है लाल किले का। इसके बगल में ऊपर दिख रहा है, ये मिलिट्री वालों के लिए था। जिस मुगलों के टाइम पे मुगलों की मिलिट्री, अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों की मिलिट्री थी। अब इंडियनों की मिलिट्री, अब इंडियन टाइम में इंडियन मिलिट्री रहती है इसमें। ये गेट 65 फीट का है पूरा। ये देखिए 65 फीट का गेट बहुत बड़ा हो गया। और ये तोपें अंग्रेज़ों के टाइम की, जो आगे से फट चुकी है, क्योंकि जब 1857 में क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेज़ों ने स्टॉप को लगवा दिया। कोई भी क्रांतिकारी अंदर नहीं आ सके इसलिए जो भी आए उसको तोप से उड़ाने का हुक्म था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये देखिए तोप, ये 200 साल पुरानी है, ब्रिटिश टाइम की तोप है। ये तोप फट चुकी है। इस पर लाल किले का लाल पत्थरों से निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। और लोधियों के टाइम पे लाल किला नहीं था, ये पीले पत्थरों से बना था। ये जो अकबर ने करवाया था लाल किले में लाल पत्थरों से निर्माण। जो आप देख रहे हैं, जब बादशाह एंट्री करते थे इसमें नगाड़े बजाई जाती थी, ढोल बजाई जाती थी इनमें। इसमें 5 लोग बैठे रहते थे, ढोल लगे रहते थे, ढोल बजाते थे। जब बादशाह की एंट्री करते थे, ऊपर से दासी नाचती थी और फूल बरसाती थी बादशाह के ऊपर। और जो तीसरा गेट है, इस गेट का नाम है गोरी गेट। इसमें टाइल्स लगे हुए थे जो धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं। इसमें नीले टाइल्स, वाइट टाइल्स जो ईरान से मंगवाए थे बादशाह अकबर ने। इस गेट का नाम जभी से अकबरी गेट है। ये ऊपर 3 खास रानी रहती थी बादशाह की। आपने नाम सुना होगा, जोधा बेगम, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। ये आप पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों को डिज़ाइन नहीं है, ये बनवाया गया क्योंकि इसमें हाथी घोड़े फिसले नहीं। और ये कि देख रहे हैं, इनमें मुगलों के टाइम पे मुगलों के घोड़े रहते थे। अब ये भारत सरकार की अंडर में इसमें अब कर्मचारी रहते हैं। और ये आप ऊपर से देख रहे हैं, इसमें गर्म तेल और पानी फेंका जाता था जब दुश्मन अंदर घुस जाता था। और बाकी और जब भी अंदर घुसी चली आ रहा है, ऊपर से पत्थर के बहुत बड़े बड़े गोले फेंके जाते थे। जो देखा इनमें से तेल फेंका जाता था। ये है हाथी गेट, ये है चौथा गेट। हाथी गेट में सब आपको ले चलते हैं आप दीवाने खास में, जो आम लोगों की फरियाद सुनने के लिए बना है। इस दीवाने खास में जैसे बादशाह एंट्री करते थे, बादशाह के नाम पे भी फूल बरसाए जाते थे। और नीचे लोग खड़े रहते थे, थाल में फूल बरसाते थे। लेडीज ऊपर डांस करती थी। ये देखिए कितना प्यारा बना। और बाहर जी देख रहे हैं आप, लैंप लगा हुआ है, मुगलों का टाइम का लैंप है। आंधी आया तूफान आया पर लैंप नहीं बुझ सकता था क्योंकि लैंप पूरा फेंकता है। ये दीवाने खास, ये देखिए दीवाने खास के सामने जस्ट बनी है बावली। दीवाने खास से यह आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। इसको दीवाने आम भी कहते हैं और दरबार भी कहते हैं। ये बावली, इसमें ऐसी बावली 3 है। एक बावली है मिलिट्री वालों के लिए और 2 बावली हैं मुगलों के लिए। हरम के लिए सिपाहियों के लिए बावली। ये 3 बावली हैं इस किले में। ये देखिए जो सामने मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। ये दीवानाम देखिए, दीवानाम के टुकड़े एरिया बना है। जो आपको कवर दिख रही है बाहर, जी जॉन रेसेल की कवर है। जब 1857 में ये आगरा का गवर्नर था। जब 1857 में क्रांति हुई थी, हिंदुस्तानियों ने क्रांति कर दी थी इस किले में। जब उस टाइम 1200 सिपाही रहते थे। जो इसको डर लग रहा था क्योंकि क्रांति हो गई थी, झांसी में हो गई थी, पूरे हिंदुस्तान में हो गई थी क्रांति, दिल्ली सब जगह। इसको मान नहीं दें, इसलिए जी बीमार हो गया था 19 सितंबर 1857 को उसकी मौत हो गई थी। जिसको अंग्रेज़ों ने नहीं पे दफना दिया था। ये
दीवान आम सामने बादशाह बैठे थे, बगल में रानी बैठी थी। ये तख्ते शाहजहाँ का, ये शाहजहाँ ने तख्त लगवाया था अपना। और ये दीवान आम, इस दीवान आम के लिए जंजीर लगी थी जो सोने की थी, जो जहांगीर ने लगवाई थी। आम लोगों की फरियाद सुनी, कोई भी आम इंसान बजा के चले आ सकता है, जो डायरेक्ट बादशाह उसकी फरियाद सुन सकता था दीवान आम पे। देखिए दीवान आम बहुत बड़ा था। इस दीवान आम में शिवाजी महाराज को भी कैद कर दिया था औरंगजेब ने 16वीं सदी में। आपको ले चलते हैं आप ऊपर, जो आपको दिखाएंगे मीना बाज़ार। ये है मीना बाज़ार सामने, जो अकबर के टाइम का बना हुआ। अकबर की बेगम है, इसमें मीना दुकान लगाती थी। और इसमें जो सामने कमरा आप देख रहे हैं, ये इसमें सिक्के बनाए जाते थे मुग़लों के टाइम के। अब आपको दिखाते हैं नगीना मस्जिद। ये नगीना मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी अपनी बेगमों के लिए, जो उसमें सिर्फ लेडीज़ ही नमाज़ पढ़ सकती थी। ये देखिए नगीना मस्जिद संगमरमर की ये चौथी इमारत है, लाल किले के अंदर है। एक मस्जिद, इसका नाम है नगीना मस्जिद। उन मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। और एक मस्जिद ये आपको दिखाई थी पहले, उसका नाम है मोती मस्जिद। 3 मस्जिद हैं इस किले में, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद। देख फुहारा, इस फुहारे के ऊपर देखिए, ऊपर से पानी आता था। ये देखिए पानी आता था, पानी चलता था। देख कितनी खूबसूरत बनी है ऐसी मस्जिद। ऐसी मस्जिद शाहजहाँ ने लाहौर में ही बनवाई थी। ये देखिए मस्जिद, इस मस्जिद में ये धूप बहुत थी, इसलिए मैं आके सही से देख नहीं पा रहा था। इस मस्जिद में आए, चप्पल उतार के आए, वो चप्पल उतार के फिर बाहर वापस चले आए। इसमें रुके नहीं है, रुकने की मना है अंदर, क्योंकि लोग बाहर गंदगी करे जाते हैं। मैं क्यों बाहर आपको ले चलता हूँ अब दीवाने खास, जिसमें खास लोग ही आ सकते थे बादशाह से मुलाकात करने। राजा से राजा मिल सकता था चैन से। और दरबारी नौ रत्नों का नाम सुना होगा, 9 रत्न इसी में बैठते थे। ये आपको लेकर आएंगे दीवाने खास में। आपको दिखाते हैं अकबर का तख्त, जो पहले इलाहाबाद में था। जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने इलाहाबाद से नापा मंगा लिया था। जो टूटा देख रहा है, इस तोप का गोला चलाया था अंग्रेज़ों ने। ये देखिए लिसन आज भी है, इसको टूट गया था। ये तोप का गोला इसमें फंस गया था। और ये देखिए सामने तख्त देख रहा है, ये तख्त शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था। ये दीवान खास है सामने, ये देखिए दीवान खास है, इसमें पर्दे लगे रहते थे। और इसमें सिर्फ बादशाह और राजा बात करते थे। दीवान खास में खास लोग, पर्दा लगा रहता था, इसमें खास लोग बात करते थे। मंत्री नौरतन। यही मीना मस्जिद में ताला लगा, बंद कर दी। मीना मस्जिद दिखाने की इजाज़त नहीं है। ये आ गए हम शाहजहाँ की जेल में। इस औरंगजेब ने इसको शाहजहाँ को कैद कर दिया था 8 साल के लिए, क्योंकि शाहजहाँ ताजमहल के बाद इधर ही अपना एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। और शाहजहाँ औरंगजेब ने उससे पहले उनको कैद कर लिया था। ये देखिए आगे देख रहे हैं, इसमें ऊपर से पानी आता था। ऊपर मस्जिद बनी हुई, ऊपर से पानी आता था और उसमें से पानी इसमें से सीधे आता था नीचे। देखिए ऊपर इसमें से आता था, फिर इस गड्ढे में आता था, फिर इसमें बहत हुआ पानी इस पूरे एरिया में फैल जाता था। फिर महल ये ठंडा रहता था शाहजहाँ के लिए। शाहजहाँ को इसी एरिया में घूमने की इजाज़त थी, इसमें से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ये देखिए शाहजहाँ ने ये ईरानी डिज़ाइन में बनवाया था शाहजहाँ ने अपने लिए ये महल। और इसी महल में शाहजहाँ को 8 साल के लिए कैद कर दिया था औरंगजेब ने। ये देखिए फुहारा आता था ना, फुहारा इसमें फुहारा चलता था, फिर पानी ऊपर से आता था, फिर फुहारा चलता था बिना किसी मशीन के। ये डिज़ाइन कितने खूबसूरत, दोनों कितनी खूबसूरत जेल थी। शाहजहाँ एक बादशाह एक जेल, जिसने बनवाई वही इसमें कैद तो हो गया। और आपको आप दिखाते हैं इसमें से शाहजहाँ इसी एरिया में रह सकता था। फिर ऊपर मस्जिद में ना, इस एरिया में शाहजहाँ डोल सकता था बस सिर्फ। ये देखिए जाली बनी हुई है। शाहजहाँ को इससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो बगावत कर सकते थे। जो मस्जिद तक जा सकते थे शाहजहाँ, इस मस्जिद में जा सकते थे। और ये देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ है, जो पूरा कितना खूबसूरत बनवाया था शाहजहाँ ने अपने लिए। जो जितनी सफ़ेद इमारतें बनी हुई हैं संगमरमर की, जो वो सिर्फ शाहजहाँ ने और औरंगजेब ने ही बनवाई थी ज़्यादातर, और किसी मुगल बादशाह ने बनवाई। ये देखिए और आपको दिखाते हैं अब जहाँ रोशन आरा का महल, जो शाहजहाँ ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, औरंगजेब की बहन थी। ये जहाँ का महल डोलिये की तरह बना था, क्योंकि उनकी बेटी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। मुग़लों में बहुत कम लड़कियों की शादी हुई थी,
ये देखिए डोली टाइप में बना हुआ है महल। आपको अंदर से दिखाते हैं महल कैसा है। इन महलों में पहले गेट नहीं होते थे, इनमें कुंदे लगे रहते थे। कुंदों में पर्दे लगे रहते थे। उन पर्दों को हटाकर ही अंदर आती थी रोशनारा। और ये देखिए ये ताके बनी हुई हैं। ऐसी तीन चार कमरे हैं जहाँ रोशनारा के लिए सामने से ताजमहल का व्यू दिखता है ना, कितना प्यारा। देखिए जो पूरा संगमरमर का बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए। ये देखिए ऐसा ही एक महल बगल में। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुमताज़ का बेडरूम। जो मुमताज़ का बेडरूम है, मुमताज़ महल, जिसके लिए ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां की चौथी बेगम थी, पहली बेगम थी खंदारी बेगम। इसमें लाल पत्थरों का, नीले पत्थरों का, रंग रंग के पत्थर और सोना लगवा दिन पत्थरों में। जब अंग्रेज़ों ने इसमें सोना लगा देखा था, इस महल में आग लगवा दी थी अंग्रेज़ों ने। सोना पिघल गया था और सोना तो पिघल गया फिर पर इसमें पत्थर सब उखड़ गए थे ज़्यादातर। पर इसमें डिज़ाइन बने थे पत्थर पे, वो नहीं हटे, वो तो वैसे की वैसे रहे। पर आज भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है कमरा। देखिए जहाँ मुमताज़ का बेडरूम है। देखिए डिज़ाइन देखिए कितने प्यारा बना हुआ है। ये ईरानी डिज़ाइन बना हुआ है ज़्यादातर। पर्शिया, उस ज़माने में ईरान को पर्शिया कहा जाता था। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम है। ये देखिए डिज़ाइन। और ये पूरे इसको हरम कहा जाता था। जो हरम को कंट्रोल मुमताज़ महल करती थी, पूरा हरम। जो लड़कियों को कैद भी कर देती थी, जिसके कमरा है उसमें लड़कियों को कैद कर दिया था। जो कोई भी गुनाह कर देती थी उसको 2-3 महीने के लिए उसमें कैद कर दिया जाता था। वो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाता था बाद में उसकी सज़ा पूरी हो जाती थी। जी दूसरी बेटी का मकबरा, दूसरी बेटी का महल है तो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेटी के लिए। देखिए संगमरमर की बनी हुई है, डोली के तरह बनवा महल। जी जहांआरा का महल है। ये देखिए अब आपको लेके चलते हैं। जी आप गेट देख रहे हैं, ये महमूद गजनवी के मकबरे की वजह से अंग्रेज उखाड़ के लिए आए थे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे। ये मिला के ये सोमनाथ का गेट है जो महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में ले गया था सोमनाथ में, जब हमला किया था सोमनाथ मंदिर पे। पर ऐसा हुआ नहीं था। जी महमूद गजनवी का गेट है। अब लेकर आए हम आपको शाहजहां का रूम है, शाहजहां का महल। इस कमरे को बनाया गया था मूंग की दाल और चूने से। जहाँ गए हम जहांगीर के महल में। जहांगीर का महल है। देखिए जी एक हिंदू माँ से जन्म लिया था जहांगीर ने। इसका पहले नाम था सलीम। शेखू बाबा कहते थे इनको अकबर, और इनका सलीम चिश्ती के नाम से इनका नाम सलीम रखा था अकबर ने। पर जब ये बादशाह बने थे इनको लक़ब मिला था जहांगीर का। ये देखिए कितना प्यारी बात। ये ठंडे रहते थे, इसमें से पानी आता था और इसमें बादशाह नहाते थे, यानी जहांगीर। ये देखिए इसमें जहांगीर नहाते थे। ये नहाने का है जहांगीर के। ये हिंदू आर्किटेक्चर में बनवा है, क्योंकि हिंदू बेगम से पैदा हुए थे जहांगीर। देखिए हिंदू आर्किटेक्चर का बनवा है ये देखिए ये खंभे भी देखिए एकदम राजस्थान में जैसे महल हैं वैसे ही महल बने हैं। ये देखिए महल बहुत बड़ा महल बना है। ये देखिए बादशाह के लिए था। इसमें जहांगीर सोते थे ऊपर, जो ऊपर बने नहीं, इसमें बादशाह सोते थे जहांगीर। देखिए हिंदू आर्किटेक्चर कितना प्यारा बनवा है, कितना डिज़ाइन बनवा है इसमें। आज के टाइम में ऐसा कोई भी कारीगर बना नहीं पाएगा, जो बहुत प्यारे डिज़ाइन बनाए थे। ये राजस्थान से बुलाए गए थे कारीगर। ये आपको लेकर आ गए हैं जहांगीर के हरम में। ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर बादशाह बैठती थी, बाकी सब 3 खास रानी बैठती थी बादशाह की, और उन झरोकों में दासी बैठती थी। नीचे बीच में डांस होता था, पानी आ जाता, कुछ भी आ जाता, पर इसमें फूल जैसे गड्ढे बने हुए उनमें से निकल के पानी चले आता था, पर डांस नहीं रुकता था। आपको लेकर आए आप जोधा भाई की रसोई में। जोधा भाई का रसोई घर है। रसोई घर इसके पीछे गेट बना,
लेकिन तो एक एकदम हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इसमें बादशाह अकबर खाना खाते थे, जोधाबाई बना के देती थी बादशाह को। जी देखिए, ये डिज़ाइन मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाए थे ये तो। ये देखिए, वो आपको दिखाता हूँ जोधाबाई की रसोई, पर उस रसोई में आज के टाइम में ताले लगे हुए हैं। ये एकदम हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है जी। रसोई बंद थी, ताला लगा हुआ था, सरकार ने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, तो जाम चली गए थे। जी देखिए, कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। अब जी ये कहाँ अब आपको हम जहांगीर के बेडरूम में, जो यहाँ पे जहांगीर सोते थे, यानी सलीम और अकबर के शेखू बाबा और आवाम के जहांगीर, मुग़ल बादशाह शहनशाह। ये देखिए, जो जंगले आप देख रहे हैं इनमें से हवा पास होती थी, हवा पास होकर पूरे का रूम में फैल जाती थी, उसमें से ठंडी हवा आती थी, फिर कमरा पूरा ठंडा रहता था। ये देखिए, ये जो जहांगीर का बेडरूम है, जहांगीर सोते थे इसमें, इनमें पर्दे लगे थे। जो जहांगीर को उठाना होता था, दासियाँ घुंघरू पहन के नाचती थी, जहांगीर उठ जाते थे, फिर वो दासियाँ जहांगीर उठ जाती थी, फिर दासियाँ चली जाती थी वापस। हिंदू आर्किटेक्चर में हुआ जहांगीर का रूम भी देखिए। वो आपको ले हाँ जी देखिए, आपको ले जाते हैं जोधाबाई के मंदिर में। इस मंदिर में जोधाबाई की कृष्णा भगवान और राधा जी की मूर्ति रखी रहती थी, और बाकी भगवान जिसमें भगवान भोले शंकर जी की मूर्ति रखी रहती थी, जो औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब ने हटवा दी थी। देखिए मंदिर, ये जोधाबाई के टाइम पे इधर पूजा होती थी। ये देखिए, ऐसे कम से कम 25-30 खाने बने हुए हैं ताकि। देखिए आपको अंदर से दिखाना थोड़ा, ये कितना बड़ा होता था अंदर से। देखिए मंदिर, ये मंदिर था जोधाबाई का। वो आपको ले चलते हैं बाहर। देखिए बाहर से, देखिए ये जहांगीर का पहला महल। आपको अंदर से तो हमने दिखाई दिया, ये बाहर से देखिए, बाहर से इस महल, लाल किले का पहला महल है ये जहांगीर महल, जो बादशाह अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। ये स्नान कुंड देख रहे हैं, ये जहांगीर के मामा ने भेजा था, मान सिंह ने, जब जहांगीर पैदा हुए थे। इसमें जे स्नान कुंड 3000 किलोग्राम का है। इसमें सोना भर के भेजा था जहांगीर को। राजा मान सिंह जहांगीर के मामा लगते थे। इसमें अंदर जाने के लिए 3 सीढ़ी है, और बाहर भी 3 सीढ़ी हैं। जब जहांगीर छोटे थे, जहांगीर की उसमें नहलाती थी दासियाँ। जहांगीर के महल के बगल में ही है जस्ट अकबरी महल, पर जो अकबरी महल को तोड़ दिया था जाट राजा सूरजमल ने, जो 1761 में। इस महल को जाट राजा सूरजमल ने तोड़ दिया, जो भरतपुर के राजा थे। ये तोड़ दिया था पूरा महल। ये देखिए, आज भी टूटा पड़ा इस हालत में है ये महल। ये देखिए, ये आपको हमने बाहर से दिखा दिया था, पर इस गेट को हमने दिखाई दिया। बादशाह इसमें एंट्री करते थे, इसमें नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर में पूरा महल। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखिए, इसमें देखिए आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा। इसमें देखिए हिंदू आर्किटेक्चर में हुआ, यानी राजस्थानी स्टाइल में, राजपूतों की। आपको ब्लॉग पसंद आए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, कमेंट जरूर करना, शेयर करना ना भूलना। आपको लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।